एक और क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पहले चैप्टर से आ सकता है, वो भी क्या है इस टाइप का, जिसमें ए और बी दो नंबर्स दिए हुए हैं, पी और क्यू, जो कि प्राइम नंबर है उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया है और एक रिलेशन जो है उसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसकी। तो अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए एम एन आर और एस चाहिए। वो कैसे आएगा, सबसे पहले आप माइंड में फिक्स कर लेनी है कि जो एचसीएफ होता है वो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर होता है। तो एचसीएफ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें पता है जो एचसीएफ है वो क्या है, जो कॉमन फैक्टर है ना उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर ए और बी के क्या है, देखो ए और ये है बी, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर है वो है पी और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है वहां पर 2। यहाँ और क्या आ सकता है, क्यू है कॉमन फैक्टर, उसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3। तो आप ये एचसीएफ ये दिया हुआ है, इससे कर लो कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद आपको m की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगी 2, क्योंकि p की पावर में m है, इधर इधर है 2। और आपको n की वैल्यू जो है मिल जाएगी, वो क्या मिली n की वैल्यू, n की वैल्यू मिल गई 3। तो आपको m और n की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, r और s की, वो है एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो भी आपके हैं ईच के ग्रेटेस्ट पावर। अब आप देखो p और q आपके प्राइम फैक्टर हैं, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, दोनों में से अगर देखेंगे 3 और q की ग्रेटेस्ट पावर है 4। तो आप इसको कंपेयर करोगे किससे, जो आपको एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है p की पावर r और q की पावर s। तो कंपेयर करो, r के आगे आपका 3 और s के आगे आपका 4। क्योंकि अब हमें ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको यहाँ लिख लेते हैं और लिखने के बाद अब उसमें वैल्यू रख देते हैं। तो m की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पुट की हमने 2 और 3, और s और r की वैल्यू जो कि आपको दिए 3 + 4 यहाँ रख दी। 2 और 3 हो गया 5, 3 और 4 हो गया प्लस करने पे 7, 7 5 35, ये हमारा आ गया आंसर।